Hare
Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Rama Jai Radha Hare Radha Hare Jaya Radha Kunj Bihari Radha Kunj Bihari Rama Jai Radha Hare Radha Jaya Radha Madhava Radha Madhava Rama Jai Radha Madhava Jaya Panchatattva 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 Jaya Panchatattva Panchatattva Jai Panchatattva Jaya Narsimhadev 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 Jaya Narsimhadev Jaya Praladmana Praladmana Bhakta Shiromani Praladmana Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय श्रीमद् भागवतम भगवान की जय। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंगा से कृपा की याचना करेंगे कि हम जो कुछ भी सुनने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अर्थैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोदनविदु स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण। मूकं कुरुतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर हम 10वें स्कंद का 63वां चैप्टर हम कर रहे हैं, जिसमें कल तकरीबन 22 श्लोक हो चुके हैं। इस चैप्टर का नाम है बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध। उनका कैसे आपस में युद्ध हुआ, तो क्यों युद्ध हुआ, क्यों। जैसे आप लोग शायद आए पता नहीं होगा, नेट रेगुलर नहीं आते हो ना, वो आते हो रेगुलर, तो क्यों युद्ध हुआ था कौन बताएगा। रेगुलर जो आता है, आप आते हो, रेगुलर नहीं आते हो। महादेव को हुआ था, ठीक है। और क्या रीजन था दूसरा। असल में क्या हुआ था, ये ना पहले वाले चैप्टर में बताया गया, उषा अनिरुद्ध का मिलन, उसमें बताया गया। जैसे अनिरुद्ध जो था वो श्री कृष्ण के पोते हैं, और जो उषा है वो बाणासुर की पुत्री है। तो एक बार क्या हुआ था, उषा अपने कक्ष में सो रही थी और उसको 2-3 दिन से एक पुरुष जैसे दिखाई दे रहा हो स्वप्न में, मतलब कभी उनको देखा नहीं, और वो बार बार से सोच रही थी कि मेरे स्वप्न में क्यों, ये कौन है, क्यों आता है। और उषा को उनसे मिलने की इच्छा हुई, तो उनकी एक सखी थी चित्रलेखा क्या करती थी, चित्र बनाती थी। जैसे कुछ भी ऐसा बताते ना आइडेंटिटी, वो पूरा वैसे ही किसी का चित्र बना सकती थी। तो उषा ने चित्रलेखा को कहा कि मेरे स्वप्न में एक पुरुष आता है जो बहुत सुंदर है, और मैं चाहती हूँ
कि सुबह होने से पहले कैसे भी करके मेरे कक्ष में उसको पहुंचाया जाए। मैं असुर की पुत्री हूँ, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं आत्महत्या करूंगी। चित्रलेखा बोले कौन पुरुष, कैसा पुरुष, पहले तुम बताओगे तो हम लाएंगे ना, ऐसे कैसे फौरन से हम लेके आएंगे। तो फिर चित्रलेखा को जैसे आता था चित्र बनाना, तो वो इतने सारे गंधर्व का चित्र बनाती है। बोले कहीं इनमें से तो नहीं है? बोले नहीं। फिर सारे देवताओं का चित्र बनाती है। बोले इनमें से तो नहीं है कोई? बोले नहीं, इनमें से भी कोई नहीं आता। फिर यदुकुल के भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाती है। बोले इससे तो सुंदर और कोई इस विश्व में है ही नहीं, तो ये तो तुम्हारे स्वप्न में नहीं आते? बोले नहीं। फिर भगवान के पुत्र प्रद्युम्न थे, उनका चित्र बनाया। बोला ये तो नहीं आते? बोले थोड़ा थोड़ा तो इनके जैसा ही है, लेकिन ये नहीं है। फिर अनिरुद्ध, फिर वापस प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया। बोला ये तो नहीं? बोला हाँ यही है जो मेरे स्वप्न में आता है, और कैसे भी करके इसको यहाँ पर लेके आए। अब ये तो बहुत ही मुश्किल काम था, कैसे अनिरुद्ध को वहां से लेके आया जाए। जो द्वारका नगरी थी, कहते वो द्वारका नगरी सुदर्शन चक्कर लगाते थे, ख्याल करते थे कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पर ना आ पाए। और रात हो गई थी, और उषा ने यही बोला रातों रात लाया जाए, सुबह होने से पहले, नहीं तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। अब रात जब होती ना, उसका जो सुदर्शन चक्र की जो होती है ना, वो ज्यादा तेज हो जाती, चौकीदारी जो होती है और भी तीव्र हो जाती, कोई आ ना पाए। बोले सुदर्शन चक्र 1 मिनट में 108 चक्कर लगाते हैं। आप सोचते हो कितना फास्ट चलते हैं, हर चीज को देखते, कौन है कौन नहीं, कौन आया कौन। तो अब चित्रलेखा कैसे द्वारका नगरी के अंदर एंटर हो, मुश्किल है। फिर चित्रलेखा नारद मुनि के पास जाती है और उसको बोलती नारद आप कुछ कीजिए। देखो बोले हाँ ये तो बहुत मुश्किल काम है, सुदर्शन चक्र की गति इतनी तेज है, 1 मिनट में 108 चक्कर लगाता है, थोड़ा इधर उधर होता तो हम प्रवेश कर सकते, ये तो 1 मिनट में 108, मतलब यूं गया यूं आया, यूं गया यूं आया, कैसे होगा ऐसे? बोले आप कुछ कीजिए, नहीं तो उषा तो आत्महत्या कर देगी। बोले अच्छा आत्महत्या का सवाल है तो फिर तो मुझे कुछ करना होगा। फिर नारद मुनि जो है, ये भागवतम में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम मेरे संत घरों से जो सुना है वही आपको बता रही हूँ। तो बोला कि नारद मुनि क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र को जो है पीछे भागते हैं, और उसकी गति इतनी तेज होती है, जैसे अगर हमें किसी बाइक वाला जा रहा है, हमें उस बाइक वाले को पकड़ना हो तो मुझे भी बाइक में बैठना पड़ेगा और उससे भी तेज चलना होगा, तभी मैं उसको रोक सकती हूँ। नारद मुनि कैसे उसको पकड़े, जैसे भी करके नारद मुनि तेज भागे और सुदर्शन चक्रों को बोले भाई सुनो, मैं तुम्हें ना भगवान कृष्ण की इतनी अच्छी लीला बता रहा हूँ। बोले अभी समय नहीं, अभी मैं भाग रहा हूँ। फिर बोले देखो सब कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए तरफते हैं, मैं तुमको सुना रहा हूँ, तुम सुनो। तो फिर सुदर्शन चक्र ने बोला चक्कर तो मैं रोज लगाता हूँ, लेकिन भगवान की कथा तो आज मुझे सुनने को मिल रही हो नारद जी के मुख से, मैं थोड़ा क्या करता हूँ, रुक ही जाता हूँ, 1 मिनट के लिए मैं रुक जाता हूँ। अब जैसे ही नारद मुनि इसको अनिरुद्ध को लगा लेते, इसमें कथा अभी सुनाना शुरू नहीं करते, अभी शुरू ही करते हैं। चित्रलेखा को इशारा करते, चित्रलेखा जाती है अंदर कक्ष में, उसको पता होता है किसका कौन सा रूम है, सारा मैप में देख के जा रही होती कौन कहाँ सोता है। अनिरुद्ध को देखा और उसको पलंग के समेत उठा कर आकाश के रास्ते से उसको लेके आई बात। नारद मुनि ने देखा कि तो लेके 1 मिनट में अभी मैंने कथा भी शुरू नहीं की। तो फिर अनिरुद्ध बोलता है हाँ आप सुदर्शन बोलता है हाँ नारद मुनि आप बताइए कृष्ण की कथा। बोले वो मुझे ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, महादेव है ना मुझे बुला रहे, कुछ काम था उनसे, मैं आपसे बात करूंगा। बोले मुझे कथा तो सुना के दे जिसके लिए आपने मुझे रोका, तो फिर मिलते हैं, फिर बाद में आता हूँ। ऐसे करके नारद मुनि चले गए। अब वहां क्या हुआ, चित्रलेखा अनिरुद्ध को लेकर कहाँ पहुंची, उषा के पास पहुंची कि उषा ये ना ये जिसका तुम्हें इंतजार था। बोला हाँ यही है। अब उषा ना अनिरुद्ध को छुपा के रखती है अपने रूम में कि कहीं कोई देख ले, मेरा पिताजी देख ले तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। तो
तो चुपके से उसकी सेवा करती है और ये सब कुछ उसके साथ बातें करती है। तो ना एक चौकीदार होता है, वहीं का मंत्री होता है, बानासुर को जाके बताता है, बानासुर मुझे आपकी जो पुत्री उषा है ना, उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते, ऐसा लगता है कि कुछ छुपा रही है। बोले ऐसे क्या हुआ? बोले उसी कक्ष में भी कोई एक पुरुष है जिसकी वो सेवा करती रहती है। जैसे ही बानासुर ने सुना, उठ के खड़े हुए, कौन है, कौन सा पुरुष है? तो जब बानासुर जाते हैं कक्ष के अंदर तो देखते हैं कौन होता है, अनिरुद्ध होता है, कृष्ण का पोता। उसी टाइम पे बानासुर अनिरुद्ध को नागपाश में बंद कर देते, कैद कर लेते अपने पास। अब द्वारका नगरी के यहाँ इतना टाइम होता है, 2-3 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध अभी तक नहीं आया होता है। तो अब नारद मुनि आते कृष्ण को बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारा पोता जो है एक नहीं है। अब भगवान के इतने सारे पोते, इतने सारे पुत्र, 16,108 रानी, हर में से 10-10 पुत्र, वापस उसके भी बच्चे। बोले होगा कोई कम, मुझे नहीं पता, लेकिन जो अटेंडेंस लगा था उससे पूछना होगा कौन सा वाला कम है। तो फिर वो बताते कि भाई अनिरुद्ध जो है वो इतने टाइम से द्वारका में नहीं है। फिर सब जो है खोज करते और पता चलता है कि अनिरुद्ध कहाँ है, बानासुर की कैद में, उसने नागपाश में उनको फंसा के बांध के रखा है, कैद करके। फिर सारे जो है द्वारकावासी जाते हैं बानासुर के पास, कृष्ण जाते हैं और क्या करते हैं, बानासुर से युद्ध करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया था कि बानासुर जो है भगवान शिव का क्या होता है, भक्त होता है, और भगवान शिव से जो है वरदान पाया होता है, क्या कि आपको छोड़कर पूरे संसार में कोई योद्धा, वो बानासुर युद्ध करना चाहता था और इसकी ये भी इच्छा थी कि शिव को छोड़कर मैं किसी ऐसे व्यक्ति से युद्ध कर सकूं जो बहुत ही ज्यादा बलशाली हो। और शिव को ये वचन, शिव ने ये वचन भी दिया था कि मैं तुम्हारी नगरी की और तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा, भले तुमसे कोई भी युद्ध करने के लिए आए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो इस तरह से अब क्या हुआ, बानासुर और कृष्ण में युद्ध छिड़ गया और बानासुर को बचाने के लिए कौन बीच में आए, भगवान शिव। तो भगवान शिव और कृष्ण के बीच में अब बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। बोले जब भगवान शिव और कृष्ण जब लड़ रहे थे, आपने सुना होगा एक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, महाभारत में सुना होगा, जो अश्वत्थामा ने चलाया था। बोले जब महादेव और कृष्ण का युद्ध स्टार्ट हुआ ना, तो स्टार्ट ही ब्रह्मास्त्र से हुआ था। ब्रह्मास्त्र बहुत खतरनाक अस्त्र, बोला शुरू ही ब्रह्मास्त्र से हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि युद्ध कितना भयानक होगा। तो यहाँ तक सारी कथा हो चुकी है, मैं सिर्फ रिपीट करवा रही हूँ ताकि बेस तो आपको पता हो गई हो। मैं डायरेक्ट से युद्ध शुरू करूंगी, जैसे आज का मेरा श्लोक है ना 23 है, उसमें ऐसा लिखा है, तत्पश्चात इस अस्त्र को पास आते देखकर भगवान नारायण ने अपना निजी ज्वर अस्त्र विष्णु ज्वर छोड़ा। अब आप बोले क्या है और कहाँ से ये अस्त्र वस्त्र है, आपको समझ में आता? तो इसलिए पहले रिपीटेशन होती कि हुआ क्या था, बेस क्या चल रही है, या टॉपिक क्या है, तो फिर हम उसको कंटिन्यू इजीली कर सके। तो इस तरह से अब जब अस्त्र को छोड़ रहे थे, वो भी भगवान शिव अस्त्र छोड़ रहे थे, वो अस्त्र भगवान शिव अग्नि वाला छोड़े, भगवान कृष्ण फिर है ना पानी वाला छोड़े, वो पानी उस अग्नि अस्त्र को खत्म कर दे। मतलब ऐसे अपोजिट अस्त्र छोड़ रहे थे कि ये अस्त्र यहीं पे खत्म हो जाए। अब यहाँ पर बताया जा रहा है श्लोक नंबर 23, जो आज का मेरा अक्षर चलोगे। अथ नारायणं देव तदृष्ट्वा व्यसृज परं माहेश्वरो वैष्णवश्च युयुद्धाते ज्वरभुवौ। अब यहाँ पर बोल रहे कि ज्वर अस्त्र चला है। एक जो है, एक भगवान शिव ने अपना निजी ज्वर अस्त्र चलाया और भगवान कृष्ण ने विष्णु ज्वर अस्त्र छोड़ा। ये ज्वर किसको कहते हैं, बुखार को। किसको कहते हैं, बुखार को। तो यहाँ मैं सुन रही थी तो उसमें बता रहे थे कि महादेव का जो ज्वर अस्त्र है ना, वो बहुत तापवान होता है, इतना आग की तरह होता है। और भगवान विष्णु का जो ज्वर अस्त्र होता है वो बर्फ की तरह ठंडा होता है। जैसे महादेव ने आग वाला ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान ने अपना विष्णु अस्त्र छोड़ा, जैसे जैसे जा रहा उस आग को बुझाता हुआ
हुआ और सबको बर्फ करता हुआ जा रहा था, ऐसा वो अस्त्र था। तो कहते हैं कि जब किसी को गर्मी के वजह से बुखार आता है ना, तो उसको बोलते हैं कि शिव ज्वर अस्त्र चढ़ा है इसको। जब किसी को ठंडी से बुखार आता है ना, तो बोलते हैं इसको विष्णु ज्वर अस्त्र चढ़ा है, ऐसा बोलते हैं। तो मतलब ठंडी से बुखार विष्णु का बर्फ वाला होता है, इसलिए विष्णु ज्वर अस्त्र। तो इसको वापस पढ़ते। तत्पश्चात इस अस्त्र के पास आते देखकर, मतलब भगवान शिव ने जो अपना ज्वर अस्त्र छोड़ा था, बोला इस अस्त्र को पास आते देखकर भगवान नारायण ने अपना निजी ज्वर अस्त्र विष्णु ज्वर छोड़ा। इस तरह शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर, शिव के अस्त्र का नाम क्या था? शिव ज्वर अस्त्र, और विष्णु के ज्वर अस्त्र का नाम विष्णु ज्वर अस्त्र। ज्वर अस्त्र एक दूसरे से युद्ध करने लगे। अब ये दोनों अस्त्र लगने लगे। फिर इसके बाद क्या हुआ? विष्णु ज्वर के बल से परास्त शिव ज्वर, विष्णु ज्वर जैसे चला, वो शिव अस्त्र जो है वो परास्त हो गया, हार गया उसके सामने, उस बर्फ के सामने अग्नि वाला अस्त्र क्या हो गया? हार गया। फिर क्या हुआ? विष्णु ज्वर के बल से परास्त शिव ज्वर पीड़ा से चिल्ला उठा। और यहाँ पे बोल रहे कि वो अस्त्र नहीं था, वास्तव में उस एक व्यक्ति का स्वरूप था जिसको ही अस्त्र बोला गया। और उसके 3 मुख थे। इसके शिव ज्वर अस्त्र के 3 मुख थे, एक व्यक्ति टाइप का अस्त्र था। तो जैसे ही वो वाला जो भगवान विष्णु का ज्वर अस्त्र आया और बर्फ की तरह था, ये अग्नि की तरह था, उसके ऊपर पड़ा, तो वो चिल्ला उठा, वो व्यक्ति जो अस्त्र के रूप में था। क्योंकि भगवान का जो भी वस्तु है ना, चाहे बांसुरी हो, चाहे मोर मुखर, चाहे ये मुखटा, जो भी हो ना, ये चेतन है, ये बोल सकते हैं। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये बेजान है, ये बोल सकते हैं, ये भी इनका भी एक स्वरूप होता है। बांसुरी भी भगवान से बात करती है। तो किंतु कहीं आश्रय न पाकर भयभीत हुआ शिव ज्वर इंद्रियों के स्वामी कृष्ण के पास शरण पाने की आशा से आया। अब वो जो ज्वर अस्त्र है, कौन सा वाला? शिव ज्वर अस्त्र। उसको पता है कि अब मुझे कोई बचा नहीं सकता, केवल किसके? कृष्ण के अलावा। शिव भी मुझे नहीं बचा सकते, इसलिए मुझे कृष्ण की शरण में जाना होगा। इस तरह में अपने हाथ जोड़कर उनकी प्रशंसा करने लगे। किसकी प्रशंसा करने लगे? भगवान की। आपको कभी माफी ना मिले या किसी को ऐसे मनाना हो ना, तो उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दिया करो, आपको माफी मिल जाएगी और आपका प्रेम भी बन जाएगा। फिर इसके बाद शिव ज्वर ने कहा, इनके जो शिव ज्वर अस्त्र था उसने कहा भगवान से, हे अनंत शक्ति वाले समस्त जीवों के परमात्मा भगवान की तारीफ कर रहे हैं। क्या? कि आपकी शक्ति अनंत है। अनंत मतलब जिसका कभी अंत नहीं होता, हमेशा रहने वाली। और फिर क्या हुआ? समस्त जीवों के परमात्मा भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शुद्ध तथा पूर्ण चेतना से युक्त हैं और इस विराट ब्रह्मांड की सृष्टि, पालन, संहार के कारण है। आप पूर्ण शांत हैं और आप परम सत्य ब्रह्म हैं, जिनका प्रकार अंतर से सारे वेद लेख हुए, जिनके मुख से सारे वेदों को वेद जो है उत्पन्न हुए, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। आगे बता रहे श्लोक नंबर 26 में, काल, अब आगे बता रहा है, ये तारीफ कर रहा है, बोला काल, भाग्य, काल मतलब समय या मौत भी कहते हैं, और भाग्य, कर्म, ध्यान से सुन रहे हो, सब सो रहे हो। भाग्य, कर्म, जीव तथा उसका स्वभाव, सूक्ष्म भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, सब बता रहे हैं कि ये सब कहाँ से है। भौतिक शरीर, प्राण वायु, मिथ्या अहंकार, विभिन्न इंद्रियां तथा जीव से सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंब, इन सबों के समग्रता, ये सबको बनाने वाले, ये सभी आपकी माया है, जो बीज तथा पौधे के अंतहीन चक्र जैसी है। इस माया का निषेध में आपकी चरण ग्रहण करता हूँ। मेरे पास जो कुछ है, मेरा जो कुछ है, सब माया का बना हुआ है, और ये सब मैं आपके चरण में अर्पित करता हूँ। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज बताई जा रही थी
तात्पर्य में बीज रोह प्रवाह शब्द का व्याख्या इस प्रकार से किया गया। यहाँ पे बीज और पौधे की बात आई है। मतलब बद्धजीव भौतिक शरीर ग्रहण करता है। हम सब ने क्या ग्रहण किया है? भौतिक शरीर, इस संसार का। इस शरीर हमारे साथ हमेशा रहेगा, खत्म होने वाला है। बोला भौतिक शरीर जो ग्रहण किया है, जिससे वे भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास करते हैं। हम समझते इसमें आए हैं ना, हम जीवात्मा शरीर में आए, हमें से भोग करना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है, अच्छा बस ये जो मुझे अच्छी फिल्म देखनी है, अच्छे गाने सुनने हैं, बस क्या करना है, अपने इंद्रियों को तृप्त करना है। हम ऐसा ही लगता है ना, जिसको पता ही नहीं कि मेरा लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण है, उसको क्या लगता है कि बस मजा करने के लिए मैं आया हूँ। फिर बोला जिससे वे भौतिक जगत का भोग करने का प्रयास करता है, यह शरीर भावी जगत का बीज है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति शरीर से कर्म करता है तो उससे अन्य कर्म उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर हम कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम कर्म करते हैं ना, ये भी किया, ये भी किया, ये तो हमारे कर्मों का जो शैली है और भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर इन कर्मों को उतारने के लिए हमें वापस से, अगर ये जीवन कम पड़ गया तो वापस से हमें पैदा होना पड़ेगा किसी न किसी रूप में। तो जितने जितने हम कर्म करेंगे, भगवान की सेवा नहीं की, दूसरे बस कर्म किए, तो और भी हमारे कर्म बढ़ते जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं कि जो भी हम काम करें भगवान को बीच में रखकर करो, फिर वो आपका कर्म नहीं बनाएगा, वो भक्ति हो जाएगी, आपको कर्मों से मुक्त कर देगी। आगे बता रहे हैं कि हरे कृष्ण, तो उससे अन्य कर्म उत्पन्न होते हैं जो बढ़कर दूसरा भौतिक शरीर धारण करने के लिए बाध्य करते हैं। जितने कर्म बढ़ेंगे उससे दूसरा भौतिक शरीर हमको मिलेगा। दूसरे शब्दों में भौतिक जीवन कर्म तथा फल की श्रृंखला है। भगवान की शरण में जाने का निर्णय बच्ची को इस व्यर्थ के बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाते हैं। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो कर्म तो करना है, कर्म के बगैर तो हम रह नहीं सकते। फारिग देखो नहीं बैठोगे, कुछ ना कुछ आप लोग कर रहे ही होंगे, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है। तो बोले जैसे जैसे आप कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल भुगतने के लिए जन्म अगर कम हो गया दूसरा जन्म, तो इसलिए भगवान की शरण में चले जाओ तो सारे जन्म मरण के चक्कर से आप मुक्त हो जाओगे। फिर श्लोक नंबर 27 में बताते हैं, आप देवताओं, साधुओं तथा इस जगत के लिए धर्म संहिता को बनाए रखने के लिए अनेक भावों से लीला करते हैं। मतलब धर्म की स्थापना करने के लिए आप अनेक भावों से लीला करते हैं। कभी सूकर बन के आते हो, कभी मत्स्य बन के आते हो, कभी वामन बन के आते हो। इन लीलाओं से आप उनका भी वध कर देते हो। जो बनकर आते हो, लीला करते हो, और उनका क्या, जैसे 12 अवतार लेके आए थे तो क्या किसको मारा था? हिरण्यकश्यप को मारा था। जो सही मार्ग से हट जाते हैं, जो सही मार्ग से हट जाते हैं और हिंसा द्वारा जीवन यापन करते हैं, निसंदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही है। यानी उनको आप क्या कर देते हो? नाश कर देते हो, जो सही पथ पर नहीं चलते। मैं आपके भयानक ज्वर अस्त्र के भयानक तेज से त्रस्त हो रहा हूँ, जो शीतल होकर भी ज्वालायमान है। कि मैं आग हूँ और मुझको क्या करे, अब ठंडक उस पर पड़ेगी, अग्नि पर पानी पड़ेगा तो अग्नि क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगा। तो वो जो ज्वर था, शिव ज्वर, अग्नि का बना हुआ था और बर्फ उस पर आ रही, तो वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा ना। तो इसलिए भगवान की शरण में आया है। बोला आपका जो बाण है वो ठंडा तो है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही खतरनाक है, भयानक है। जब तक वे भौतिक महत्व आकांक्षाओं से बंधे रहते हैं, बोले सारे देहधारी जीव तब तक कष्ट भोगेंगे जब तक वो इस देहधारी देह में बंधे रहेंगे और आपके चरण कमलों की सेवा करने से दूर भागेंगे। अब यहाँ पर देखो एक जो अस्त्र है, ये स्तुति कर रहा है, ये बता रहा है कि इंसान तब तक दुखी रहेगा जब तक इसका ये शरीर होगा।
अब शरीर तो है क्या, फिर क्या खत्म कर दे शरीर को, आत्महत्या करें? बोले नहीं, भगवान के चरणों में जब तक नहीं जाओगे तब तक आप कष्टों को भुगतते रहोगे शरीर में रहकर। फिर आगे जो है भगवान बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? त्रिशस्त्रे प्रसन्नोस्मि यतुते वरद्भयम् यो न स्मृति संवादम तस्य त्वन्न भवेत् भयम्। भगवान ने कहा, हे 3 सिर वाले, जो अस्त्र था कितने सिर वाला था? 3 सिर वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मेरे ज्वर अस्त्र से तुम्हारा भय दूर हो, और जो कोई भी हमारी इस वार्ता को सुनेगा। अब भगवान बोले, जो तुमने बोला है और मैंने जो तुम्हें बोला है वो हमारी वार्ता को सुन लेगा ना, हमारी बातों को, तो क्या होगा? वो तुमसे भयभीत नहीं होगा। किससे? शिव ज्वर से भयभीत नहीं होगा। व्हाट इज द शिव ज्वर? जो बुखार, गर्मियों में आने वाला जो ज्वर होता है ना, वो मतलब उसको कभी भी गर्मियों में बुखार नहीं आएगा। अब आप लोगों ने सुन लिया, हो सकता है श्रद्धा से सुना होगा तो नहीं आएगा, सो के सुना होगा, ऐसे मुश्किल से आंखें खोली होंगी तो फिर आएगा। ठीक है, फिर आगे बता रहे श्लोक नंबर 30 में, ऐसा कहे जाने पर महेश्वर ज्वर कौन सा? शिव ज्वर ने अच्युत भगवान को प्रणाम किया और चला गया। किंतु तभी बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण से लड़ने के लिए प्रकट हुआ। ज्वर तो खत्म हुआ, दूसरा कौन आया वापस पीछे से? बाणासुर आया। हे राजन, आपने 1000 हाथों में असंख्य हथियार लिए हैं। उस अतीव क्रोध असुर ने चक्रधारी भगवान कृष्ण पे अनेक बाण छोड़े। अब बाणासुर की भुजाएं इतनी ज्यादा थी कि उनमें कितने अस्त्र पकड़े थे? अपने 1000 हाथों में असंख्य। कितने थे? 1000 हाथ थे, तो धनुष कितने होंगे इसके हाथ में? 1000 हाथ थे, जैसे बाण और हम लोग चलाते ना धनुष, तो उसने कितने धनुष चलाए होंगे? वेरी गुड, कितना फटाफट प्रभु ने आंसर दिया। 500 है ना, एक में धनुष पकड़ा, एक में बाण, क्योंकि तो 1000 भुजाएं, 2 से ही चल सकता है, तो 500 धनुष उसने चला। फिर इसके बाद बोलते जब बाण मतलब बाणासुर, जब बाण भगवान ने, बाण मतलब जो हम लोग फेंकते ना तीर वाला, जब बाण भगवान पर लगातार हथियार बरसते रहा, यानी बाण जो है वो भगवान पर लगातार हथियार बरसाता रहा, तो उन्होंने अपने तेज चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। मतलब 4 भुजाएं रहने दी थी, बाकी जितनी भी थी ना वो सारी की सारी क्या कर दी थी? काली 9996 वो भुजाएं कट गई थी। कितनी बची थी? 4 भुजाएं खाली बची थी। तो बाणासुर की भुजाएं काटते देखकर शिव जी को अपने भक्त के प्रति दया आ गई। बोले इसकी भगवान ने कैसे भुजाएं काट दी? वे भगवान चक्र युद्ध यानी कृष्ण के पास पहुंचे। कौन? शिव पहुंचे और इनसे इस प्रकार बोले। अब भगवान शिव बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? रुद्र उवाच त्वं हि ब्रह्म परम ज्योतिर तद्गुण ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशम इव केवलम। शिव जी बोले, श्री रुद्र ने कहा आप ही एकमात्र परम सत्य हो। अब रुद्र जी क्या कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति में क्या होता है? उस सामने वाले व्यक्ति की प्रशंसा, उस सामने वाले व्यक्ति की तारीफ होती है। अब क्या बोल रहे हैं? श्री रुद्र ने कहा आप ही एकमात्र परम सत्य, परम ज्योति तथा ब्रह्म की शब्दिक अभिव्यक्ति है। ये जो कुछ ऐसे भी सत्संगी होते जो ब्रह्म ज्योति को मानते हैं और ओम इतना बोलते, ओम बहुत लंबी ध्वनि करते, तो उनको भी ये बताया जाए। जैसे भगवान शिव खुद बोले कि जो ब्रह्म है वो भी कौन है? भगवान कृष्ण ही है। तो शब्द अभिव्यक्ति के भीतर की गुह्य रहस्य है। जिनके हृदय में निर्मल है वे आपके, जिनके हृदय निर्मल है वे आपके दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आप आकाश की भांति निर्मल हो। निर्मल लोग ही आप जैसे निर्मल का दर्शन कर सकते हैं। फिर बताया आकाश आपकी नाभि है। कौन बता रहे? किसके लिए बता रहे? अब भगवान के शरीर की तरफ आए।
आप देखो जब भी कोई भगवान की स्तुति करता है ना, वो क्या करता है, भगवान के शरीर के बारे में भी बताता है। जैसे कुंती महारानी ने जब स्तुति की थी तो उन्होंने भी बोला था, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये, कि आपकी नाभि कमल के जैसी है। आप नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने, आपने जो माला पहनी हुई है वो भी कमल के फ्लावर से भी ज्यादा सुंदर है। अब कमल का फूल ही भगवान को क्यों हमेशा तशबीह दी जाती है, क्यों कंपैरिजन किया जाता है? क्या इससे सुंदर कोई फूल नहीं है? और भगवान को एक संसारिक चीज से क्यों कंपेयर किया जाता है? ऐसा आता है ना, एक फूल, कमल का एक फूल क्यों? कमल का फूल इसलिए, वो तो सुंदर तो होता है, लेकिन क्या होता है, कीचड़ से या पानी से निकलता है, वो वहां से निकल कर भी उसको टच नहीं करता, इसलिए वो पवित्र होता है। तो भगवान जब इस संसार में आते हैं इंसानी शरीर लेके, वैसा इंसानों जैसा होता है, लेकिन इंसानों के शरीर से क्या होता है, पवित्र होता है, उससे छूटता नहीं है, उस जैसा तो बिल्कुल भी गंदा। हमें तो कुछ पसीना होता है, कुछ भी होता है, हमारे हर द्वार के अंदर देखो गंदगी भरी है। कृष्ण में, फिर भी कृष्ण में क्या होती है, सुगंधी सुगंधी, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए उसको बोला गया जैसे कमल का फ्लावर गंदगी को छूता नहीं, वैसे आप भी इस संसार में आते हो, लेकिन गंदगी से, इस कलमश से क्या हो, परे हो, इसलिए कमल से सो कंपेयर किया गया है। आप शिव जी उनके शरीर को की प्रशंसा करें। आकाश आपकी नाभि है, मतलब इतनी गहरी नाभि है, आकाश के समान। अग्नि आपका मुख है, जल आपकी वीर्य है, और स्वर्ग आपका सिर है। दिशाएं आपकी श्रवण इंद्रिय के कान है, और औषधि पौधे आपके शरीर के रुएं हैं। ये जो पौधे हैं, औषधि आपके शरीर के रुएं हैं। तथा जलधार बादल आपके सिर के बाल हैं, पृथ्वी आपकी पांव है, चंद्रमा आपका मन है, तथा सूर्य आपकी दृष्टि यानी आंखें हैं, जबकि मैं आपका अहंकार हूँ। शिव क्या होते हैं, मैं आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका उदर है, इंद्र आपकी भुजा है, और ब्रह्मा आपकी बुद्धि है, प्रजापति आपके जन इंद्रियां हैं, और धर्म आपका हृदय है। असल में आप आदि पुरुष हो, लोगों के श्रेष्ठ। जो कुछ भी हो, ब्रह्मा है, इंद्र है, मतलब भगवान के पार्ट्स बता रहे, ये देवता आपका ये देवता आपका ये। तो आप सोच सकते हो कि देवताओं से कंपेयर किया गया। मन आपका ये है, मन आप चंद्रमा है, मन आपका चंद्रमा है, ब्रह्मा आपके ये है। तो एक एक देवताओं को भगवान के से कंपेयर किया गया, अंदर के पार्ट। तो भगवान कितने शक्तिशाली होंगे, कितने महान होंगे। आगे बता रहे हैं, हे असीम शक्ति के स्वामी, इस भौतिक जगत में आपका वर्तमान अवतार न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए है। आपका अवतार क्यों होता है, न्यायों के सिद्धांत यानी धर्म की स्थापना करने के लिए होता है, और रक्षा करने, समग्र ब्रह्मांड को लाभ दिलाने के लिए निमित्त है। हम में से प्रत्येक देवता आपकी कृपा तथा सत्ता पर आश्रित है, और हम सभी देवता 7 लोक मंडलों को उत्पन्न करते हैं। कौन बता रहे हैं, कौन से देवता, महादेव बोलते कि हम 7 मंडलों को बनाते हैं। आप अद्वितीय, दिव्य तथा स्वयं प्रकाश आदि पुरुष हो, अहेतुकी होकर भी आप सबों के कारण हो, और परम नियंता है। जिस पर भी आप पदार्थ के उन विकारों के रूप में अनुभव किए जाते हैं जो आपकी माया द्वारा उत्पन्न है। मतलब आप जो इस संसार से परे हो, लेकिन हम आपको कैसे समझ सकते हैं, जो माया का ही बना हुआ ये जो शरीर है, इससे थोड़ा बहुत हम आपको समझने का प्रयास करते हैं, जबकि आप इस संसार से परे हो, हमारे शरीर से, जो मेरी भौतिक बुद्धि उससे भी परे हो, लेकिन फिर भी हम पर दया करके अपने आप को हमें समझाते हो, किसी साधु के द्वारा, किसी गुरुजन के द्वारा। मतलब आप इतने उत्तम हो ना कि हम अपनी भौतिक बुद्धि से, भौतिक समझ से नहीं समझ सकते, लेकिन जो गुरुजन होते हैं वही तो हमें मार्ग दिखाते हैं ना। इसलिए तो कहते हैं शुद्ध साधु और भक्तों की संग में रहना चाहिए। हम अपने मन से भगवान को क्या क्या समझ लेंगे, लेकिन उनका जब संग करेंगे तो वो हमें बताएंगे कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान को पा सकते हैं। आप विकारों की सुकृत
इसलिए देते हैं जिससे विविध भौतिक गुण पूरी तरह से प्रकट हो सके। बोले जो हमारे विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्यों इसको बढ़ावा देते हो आप? ताकि गुणों के बारे में पता चल सके। गुस्सा आता है तो हमें तमोगुण के बारे में पता चलेगा। काम की इच्छा होती है पैसा कमाना, तो रजोगुण का जाहिर करता है। कुछ विद्या हासिल कर दे, कोई एजुकेशन हासिल कर दे, शास्त्रों को पढ़ते, तो वो क्या जाहिर करता है कि व्यक्ति सत्वगुण है। अब बोल हो रहे हो आप लोग। फिर आगे बता रहे, हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका होने पर भी बादल को तथा अन्य सारे दृश्य रूप को भी प्रकाशित करता है, उसी तरह जैसे अभी बादल है, ठीक है, अभी आप देखो बादल सूर्य है, सूर्य पूरी तरह से दिख रहा है, ऊपर देख लो आसमान, बादलों ने क्या किया है, लेकिन फिर भी सूर्य की वजह से ढका हुआ है बादल की वजह, लेकिन आपको रोशनी लग रही है। रात तो नहीं हो गई ना कि बादल ने ढक दिया सूर्य को, अब रात हो गई, रात हुई है। तो यही पॉइंट समझाने का प्रयास करें। वापस से सुनो, हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका होने पर भी बादल को तथा अन्य सारे दृश्य रूपों को भी प्रकाशित करता है, फिर भी करता है, उसी तरह आप भौतिक गुणों से ढके रहने पर भी स्वयं प्रकाशित बने रहते हैं और इन सारे गुणों को उन गुणों से युक्त जीव समेत प्रकट करते हैं। मतलब जो गुण है वो आप उससे परे हो, लेकिन जो जीवों की उत्पत्ति करते हो, जो जीवों को प्रकट करते हो, वो कैसे करते हो? गुणों वाला करते हो। जैसे सूर्य की रोशनी जो है ढक गई है, लेकिन फिर भी उस रोशनी जो है सारे संसार को प्रकाशित कर रही है। ऐसे आप गुणों से ढक के, मतलब गुण आपको छू भी नहीं सकते, लेकिन जिस व्यक्ति को प्रकट करते हो उसको कैसे करते हो? गुणों वाला करते हो। फिर बताया गया, थोड़े श्लोक है, आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले अपने बच्चे, पत्नी, घर, मतलब माया से जिसकी बुद्धि ढक जाती वो क्या? अपने बच्चे, अपने पत्नी, घर इत्यादि में पूरी तरह से लिप्त होते। माया के कारण क्या होते? वो बच्चों में मोह, पत्नी में मोह, घर में मोह। जो जिसके अंदर माया का असर बहुत ज्यादा है वो भगवान की तरफ आ ही नहीं सकता। कहते हैं कि जो भगवान से विमुख हो जाता है ना, भगवान के उल्टे साइड पे कौन खड़ी होती है? माया। और माया के सीधे साइड पे कौन खड़ी होती है? कृष्ण। माया से मुक्त मोड़ेंगे तो कृष्णा मिलेंगे, कृष्ण से मुक्त मोड़ेंगे तो माया मिलेगी। अब आप बताओ संसार में लोग कितने किसमें है? ज्यादा माया में कि कृष्ण भक्ति में? माया में ना, घर बार में लगे हुए। वो चीजें भी जरूरी है, घर को देखना, पत्नी को टाइम देना, बच्चों को देखना, लेकिन ऐसा करना चाहिए, अपने दिन का शेड्यूल ऐसा करना चाहिए उनको भी हम कृष्ण की भक्ति में लगा सकें। ये असल में पालना होती है। हम क्या समझते हैं? पैसे कमाओ, पत्नी को खुश करो, बच्चों को खुश करो, घर चल रहा है, बस यही जीवन है। नहीं, पैसे कमाने हैं, कमाओ, गृहस्थी हो तो कमाने हैं, लेकिन उनको क्या करना है? उनको कृष्ण की सेवा के लिए यूज भी करना है, कृष्ण की सेवा में लगाना है। कृष्ण आपने जो मुझे दिए हैं ये सब मेरे पर आश्रित है, इनको मैं क्या करूंगा? इनकी पालना मैं करूंगा। आपकी वजह से मैं इनकी जो पालना कर रहा हूँ कर रहा हूँ, लेकिन इनको भी मैं क्या करूंगा? आपकी सेवा में लगाऊंगा। कहते हैं कि जो पति अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में ना लगाए, या जो बाप अपने पुत्र को, जो माँ अपने बच्चों को, जो गुरु अपने शिष्य को भगवान की सेवा में नहीं लगाता है ना, वो गुरु, पति, पत्नी और गुरु, पति, राजा, इन सब बनने के लायक नहीं। राजा का फर्ज है कि प्रजा को भगवान की सेवा में लगाए। अगर वो नहीं करते तो उनको ये पोस्ट की जरूरत नहीं, वो पिता बनने के लायक ही नहीं, वो माता बनने के लायक ही नहीं, और वो गुरु बनने के लायक नहीं जो अपने शिष्य को भगवान की तरफ ना लेके जाए। फिर इसके बाद श्लोक नंबर 40 में बता रहे कि आपकी माया ये होगी। फिर जिसने ईश्वर से यह मनुष्य जीवन उपहार के रूप में प्राप्त किया है। हमने किससे ये उपहार, मतलब गिफ्ट के तौर पर ईश्वर ने हमें क्या दिया? ये मनुष्य जीवन दिया है, प्राप्त किया। किंतु फिर भी जो अपने इंद्रियों को वश में करने तथा आपके चरणों का आधार करने में विफल रहता है, वे सचमुच शोचनीय है, क्योंकि वे अपने को ही धोखा दे रहा है। वो चीटर है कि इतना अच्छा उसको मनुष्य जीवन मिला है,
लेकिन फिर भी वो भगवान के चरण कमलों को नहीं एक्सेप्ट करता। कल मेरी कहीं कथा थी, उसमें मैं बता रही थी कि देखो हम लोगों का जो शरीर है, यहाँ पे क्या किसकी बात हुई? मनुष्य शरीर की। अब मनुष्य शरीर ऐसा गंदा शरीर है, लक्ष्य प्राप्त तो इसी शरीर में कर सकते, लेकिन आप अगर हम अपने शरीर को देखो क्या भरा हुआ है, पी पस खून, एक फोड़ा निकलता है तभी आप समझ लो अंदर से जो गंद निकलती है, इसमें हमारे अंदर क्या क्या भरा है, जो सूज के वो फोड़े के रूप में आ जाती है। इतने हम गंदे। जानवर का शरीर फिर भी काम आता है, लोग उसकी खाल यूज करते हैं, जो मांस खाते हैं वो जानवर को यूज करते हैं। हमारा ना कोई मांस काम करे ना खाल काम की। हम इतने गंदे हैं, लेकिन जो खाते हैं ना उसमें से भी क्या निकलती है? गंदगी। गाय माता का तो गोबर फिर भी यूज हो जाता है, हमारा मल कहाँ यूज होता है? कुछ गंद होता है वो। बोले इतने हम गंदे हैं, इतने हमारी मशीन, जो डालो उस मशीन में गंद ही देती है। गन्ने का रस गन्ने की मशीन में डालो, रस देता है। हम लोग जो भी डालो अपनी मशीन में गंद देते हैं। बोले इतना हमारा गंदा शरीर है, फिर भी भगवान की कृपा देखो, इस गंदे शरीर वाले व्यक्ति को भी अपनाने के लिए तैयार है। लेकिन हमें ऐसा अहंकार है, भगवान के पास नहीं जाए, कुछ समझते हैं हम अपने आप को कृष्ण। मैं तो कृष्ण को नहीं मानता, मैं कृष्ण की कथाओं में नहीं बैठता, मैं कृष्ण के नाम का ही हरे कृष्ण नहीं बोलता हूँ। अरे तुम नहीं बोलते, कृष्ण चाहते ही नहीं कि तुम बोलो। ऐसा मत सोचना कि मैं कथा में नहीं बैठा हूँ, कृष्ण नहीं चाहते कि तुम बैठो। तो ये कृपा होती है तभी हम ऐसा कुछ कर सकते। भगवान के कुछ गुरुजनों की, शुद्ध भक्तों की कृपा हो गई तो हम करते हैं। अब कोई ये सोच के ना बैठ जाए कि माता जी हमारे ऊपर भी कृपा होगी तब हम माला करेंगे। आपने बोला कृपा भक्तों का संग होता है, उसका प्रभाव ऐसा होता है कि हम लोग खुद ही जप करते हैं। लेकिन ये नहीं कि हम लोगों को अभी भक्तों का संग नहीं मिल रहा है तो हम स्टार्ट भी ना लें। बोलते हैं कि कृपा होगी तब स्टार्ट ले लेंगे। तो कृपा क्या? भगवान आपको चिट्ठी लिख के भेजेंगे कि भाई मेरी कृपा है, आप माला करो। सिनेमा घर जाते हैं, गलत जगहों पे जाते हैं तो वो तो चले जाते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मंदिर नहीं आएंगे। क्यों? भगवान की कृपा होगी तब। लेकिन हम माला नहीं करेंगे, कब? भगवान की कृपा होगी। बोले तो भगवान लगता है तुम लोग को सिनेमा घर जो है जाने के लिए चिट्ठी लिखते, भले भले सिनेमा घर जाओ, भले भले गलत दृश्य देखो, लेकिन मंदिर के लिए तुम लोग को चिट्ठी नहीं आई, इसलिए तुम बोलो कि कृपा नहीं हो रही। तो वहां पर जब अपनी मर्जी से जा सकते हो, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हो। यहाँ अपनी मर्जी से माला नहीं, दिल नहीं करता तुम लोग को माला करने के लिए, तो ऐसा बता रहे। तो ये तो शुक्र करना चाहिए कि भगवान हम बद्ध जीवों को, जो मनुष्य शरीर के अंदर हम हैं, भगवान हमें अपनाते हैं। जो मृत प्राणी अपने इंद्रिय विषयों के लिए जिनका की स्वभाव सर्वथा विपरीत है, आपको अर्थात उसकी असली आत्मा सर्वप्रिय मित्र तथा स्वामी है। मतलब उस मृत शरीर में जो आत्मा निकली है वो, और आप क्या हो? उस आत्मा के स्वामी हो। वे अमृत छोड़कर उसके बादलों में विष पान करता है। बोले ये जो आत्मा होती है, जीव आत्मा, जब इस संसार में जब हम आते हैं वो अमृत को छोड़कर क्या कर रहे होते? विष पान। और इसमें हम समझते हैं कि बस इसमें ही आनंद है। भगवान को छोड़कर क्या कर रहे हैं? विष का पान कर रहे हैं। हम थोड़े सी श्लोक इसको कर लें, हम लेट तो नहीं हो रहा है आपको? फिर मतलब हम लोग 44 में है, तकरीबन 52 ही श्लोक, 6 श्लोक बचे। हे भगवान, भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए हम आपकी पूजा करते हैं। स्तुति आप देखो कौन करे? महादेव करे। किसके लिए? कृष्ण के। हम अक्सर लोग बोलते शिव करा कि कृष्ण करा, अभी महादेव ये खुद स्तुति करे, आप सोच सकते हो। हे भगवान, भौतिक जीवन से मुक्त होने के लिए हम आपकी पूजा करते हैं। इस संसार से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं? आपकी पूजा करते हैं। आप ब्रह्मांड के पालन करता हो और इसके सृजन तथा मृत्यु के कारण भी हो। संसार को बनाते हो, पालते हो, उसको मार देते हो। ये अंग्रेजों ने भगवान का नाम भी बहुत अच्छा रखा है। क्या रखा है? गॉड। G for generator, O for operator और D for destroyer। मतलब सोच समझ के रखा है, जो ये तीनों काम करता है वो गॉड कहलाता है। आप स्वभाव तथा पूर्ण शांत हो, असली मित्र हो। भगवान क्या है?
दूसरे किसी से दोस्ती नहीं करना, आपकी बोलेगा कहीं और जाके। असली मित्र हो, आत्मा तथा पूज्य स्वामी हो, आप अद्वैत हैं और समस्त जगत तथा जीवों के आश्रय हैं। ये सारी प्रशंसा हो रही है। फिर बोलते हैं यह बानासुर मेरे अति प्रिय तथा आज्ञाकारी अनुचर है। भगवान बानासुर की तारीफ करें और इसे मैंने अभय वरदान दिया है। अतएव हे प्रभु इससे आप उसी तरह अपनी कृपा प्रदान करें जिस तरह आपने असुर राज प्रहलाद पर कृपा दर्शाई। जैसे आप वो भी असुरों के कुल का था, ये भी क्या है असुरों के कुल का। असल में जो बानासुर था ना, बलि महाराज का बेटा था। और बलि महाराज प्रहलाद महाराज की क्या है? प्रहलाद के पुत्र है विलोचन, विलोचन के पुत्र है बलि। बलि क्या हुआ? पोता हुआ। अब बाणासुर बलि का भी पोता है, मतलब प्रहलाद का भी पर पोता है बाणासुर। बोले जैसे आपने प्रहलाद पे की थी, वो भी असुर कुल का था, ये भी असुर कुल का है, आप बाणासुर पर कृपा करें। अब भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान ने कहा हे प्रभु, अब भगवान उनको प्रभु बोल रहे हैं, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हमें अवश्य ही वह करना चाहिए जिसके लिए आपने हमसे प्रार्थना की है। इनकी कौन सी प्रार्थना की है? बाणासुर पर कृपा की जाए। मैं आपके निर्णय से पूरी तरह सहमत हूँ। फिर बोलते हैं मैं विरोचन के इस असुर पुत्र, विरोचन का पुत्र बलि था और पौत्र था। बोले विरोचन के इस असुरी पुत्र को नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने प्रहलाद महाराज को वरदान दिया है कि मैं उसके किसी भी वंशज का वध नहीं करूंगा। कौन बोल रहा है? हाँ, कौन बोल रहा है? कृष्ण बोल रहे हैं। इसका मतलब आप ध्यान से नहीं सुनिए। पहले आपने बोला बाणासुर, फिर बोला कृष्ण, फिर बोला महादेव, तो बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुना जा रहा है कि वो बोल रहे कि मैंने विरोचन के उस असुर पुत्र को नहीं मारूंगा क्योंकि मैंने प्रहलाद से वचन दिया है। भगवान हुआ शुरू हो गया था ना कि शिव तुमने जो बोला मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, मैं इसको नहीं मारूंगा क्योंकि प्रहलाद को मैंने वचन दिया। तो इसका मतलब कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना। तो मैंने बाणासुर के मिथ्या गर्भ का दमन किया। बोले मैंने तो इसकी भुजाएं काटी हैं, 4 भुजाएं रहने दिए, 1000 थी 994 जो है काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि इसको जो घमंड था ना अपनी भुजाओं को लेके, इसका घमंड जो है वो खत्म हो गया। इसको नहीं खत्म किया लेकिन इस घमंड को मैंने खत्म किया। फिर बोला और मैंने इसकी विशाल सेना का वध किया है क्योंकि वे पृथ्वी पर भार बना हुआ था। पृथ्वी सबका भार जो है सहन करती लेकिन पापियों का भार सहन नहीं कर सकती, इसलिए भगवान ने पृथ्वी पर वो बोझ हल्का कर दिया। यह असुर जिसका अभी भी 4 भुजाएं हैं, आ रहा है ना 4 भुजाएं हैं, अजर तथा अमर होगा और आपके प्रधान सेवक के रूप में सेवा करेगा। ये अभी भी है और भगवान शिव की सेवा करता है। इस तरह उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इस तरह भय युक्त होकर बाणासुर ने अपना माथा जमीन पर टेक कर भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। किसने? आप जान रहे हो ना, बाणासुर ने नमस्कार किया था। बाण ने अनिरुद्ध तथा उसकी पत्नी को, अब उसकी जो उषा बेटी थी ना, अनिरुद्ध को और उषा को लेकर आए बाणासुर खुद, और फिर क्या किया? उन्हें कृष्ण के सामने ले आए। इन दोनों को कृष्ण के सामने ले आए। फिर क्या हुआ? तत्पश्चात भगवान अपनी राजधानी में प्रवेश हुए। भगवान इन दोनों को कहाँ लेके चले गए? वहां पे लेकर गए। नगर को झंडियों तथा विजय तरणों से खूब सजाया गया और इसकी गलियों तथा चौराहों पर पानी छिड़का गया। भगवान आ गए ना उन दोनों को लेकर। जो ही शंख और अनेक, आपका इंतजार हो रहा था शायद इसलिए लेट हो गया हमको भी। जो ही शंख आनंद तथा दुंदुभियां गूंजने लगी, त्यों ही भगवान के संबंधी ब्राह्मण तथा जनता के लोग उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। जितने भी वहां पे लोग थे, अब ये दोनों आए तो अब क्या होगा? इनका विवाह होगा। तो अगले चैप्टर में आप लोग सुनोगे। अब फिर क्या आखिरी श्लोक है, इसमें बोल रहा है कि जो भी व्यक्ति प्रातः
प्रातः काल उठकर, मतलब सुबह सवेरे उठकर शिव के साथ युद्ध में कृष्ण की विजय का सिमरण करता है कि कैसे कृष्ण जीत गए उनके ज्वर से, शिव ज्वर से, और भगवान का ज्वर जीत गया और शिव ज्वर आके भगवान के कदमों में पड़ा। तो जो भी इस वार्ता को सुनता है या इसको सिमरण करता है, अभी आज मैंने बताया ना, तो सुबह को क्या कर रहा है, इसका सिर्फ सिमरण करना है, पढ़ लो भी नहीं, सिर्फ बोलो। इसको कोई याद करता है तो क्या होता है, उसे कभी भी पराजय का अनुभव नहीं होगा, कभी भी वो किसी भी चीज में हार नहीं सकता, उसकी हमेशा विजय होगी। सिर्फ क्या करने से, सिमरण। तो अगर सिमरण किए, सुनना होगा तो सिमरण होगा, नहीं सुनना होगा तो सिमरण भी नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध नामक 63वां अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री राधा कुंड में भगवान सतमादेव की जय। जय बोल हरे कृष्ण। रूपांतरी कितने स्कंद अब से टोटल कार्तिकेय भागवतम